जाना कि नहीं, लेके आए क्या, और लेके आने के विचार करते तो यहाँ आ पाते क्या? देखा, जाना, जाने दिया तो यहाँ गए। देखा, जाना, प्रशंसा के पटा पट तो गया पटाएंगे। जाना, देखा तो मैंने कहा ठीक देखूंगा, जाने दो। मुझे मालूम था बैराग होगा तो कहीं जाएगा नहीं, और बैराग नहीं होगा तो कभी आएगा नहीं। जानियो, बैराग होगा तो नियम से आएगा सदैव भाई, और बैराग नहीं होगा तो आएगा नहीं। इसलिए आचार्यों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मुझे शिष्य कैसे बने, शिष्य कैसे बने। उन्हें पुचकार के ऐसे शिष्य नहीं बनाए जाते हैं। यानी वो बैराग होता है तो नियम से आता है, और बैराग जिसको नहीं होता है निर्मल भाई वो कभी नहीं आता है। क्या हो गया भैया? आप लाओ तो ना बच्चों को, वो भी देंगे। भाई माता अपने अपने बच्चों से कहते बेटा पढ़ के सागर के, क्या नहीं समझ में आ गए चंद्रिया जी? और समझाओ जाने दो। हे जी, पंचरत्न जी पिताजी है कि क्या? अशोक भैया, और कर क्या सकते हैं? जाने दो। इसलिए क्या नहीं हो, समझ रहे ना? अरे देखो सुरेश साहब तो गे बनाते कहां क्या लिखा है कि भोपाल पुकार सुनाना, रोना मत, कह देना मां। अब समझ में आ गई? इसलिए भैया यही साक्षी भाव है, यही ज्ञायिक भाव है। अब आइए अंदर। इवाओ बेटा, परिणामों की धारा परिणामों की धारा है। तुम्हारे अच्छे भी परिणाम होते हैं, बुरे भी परिणाम होते हैं, पर अच्छे परिणामों को झेलने की सामर्थ्य रखते हो, और जो चीज अजय है, बुरे परिणामों को झेलने के लिए सामर्थ्य लाओ। धर्मात्मा को बहुत विराट बुद्धि चाहिए, धर्मात्मा में विकास चाहिए, विवेक, विकास चाहिए, विवेक। जो ट्रेनों के नीचे गिर के नष्ट हो रहे हैं, नदी नाले बढ़ रहे हैं, औषधियां खाकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञानियों एक अज्ञानी लोग थे, और कुछ अज्ञानी धर्मात्मा ने उनको मृत्यु के घाट भेज दिया। कुछ धर्मात्माओं ने, जो विवेकहीन धर्मात्मा थे, वे क्रिया और सामाजिकता में इतने ज्यादा उलझ चुके थे कि जीव के प्राणों की भी चिंता नहीं थी। सुनो बताओ ध्यान से, गलती तुमसे हुई है कि दूसरे से हुई है? गलती आपसे हुई है कि दूसरे से हुई है? गलती हुई तो मायाचारी मत करो। एक दोष हिमांशु ये किया कि दोष किया, महादोष एक कर रहे हो कि दोष छुपा रहे हो, और घोर घोर महादोष एक कर रहे हो कि दोष छुपाने को नहीं छिप सका तो प्राणों की बलिदान दे रहे हो। क्या इससे तुम निर्दोष हो गए? महेश भंडारी जी, भैया कैसे निर्दोष हो गए? चिनादों की रूपरेखा क्यों नहीं की जा रही है? जो इस सभा में मनोज भैया, जो इस सभा में आप सुन रहे हो मित्र, इस श्रुत को घर घर में भेजो, इस श्रुत को घर घर में भेजो, घट घट में भेजो, क्योंकि लोग धर्म के अंशुल मेहनत में कमी हो तो और बढ़ा देना। एक ब्राह्मण विद्वान का समाचार मुझे मिला है कि पेपर में पढ़ा था कि बड़ी सुंदर हेडिंग थी, मुझे प्रवचन सुन रहा है यही भोपाल में अभी कुछ दिन पहले। तो सुनना, किसी अपराध का
किसी अपराध का शोधन प्राणों के वियोग से नहीं हो सकता। अपराध का शोधन, अपराधी को जीने दिया जाए, उसको सुधरने का मौका दिया जाए। अपराध का शोधन प्राण दंड नहीं है, प्रायश्चित प्राण दंड नहीं है। चित्त की शुद्धि जिससे होती है उसका नाम प्रायश्चित है। इसलिए तुम्हारे घर में भी कुछ हो रहा है, इतना किसी को प्रताड़ित मत करना, तो प्राण नाश का विचार कर ले। तो क्या है, स्वयं से निर्णय करना। यदि कुंद स्वामी को जिसने समझ लिया है, कभी आत्महत्या का विचार नहीं कर सकता। एक घोर तपस्या है। अपमानों के बीच में, अपमानों के बीच में, अपनों के बीच में अपमान के साथ जीना और समता के साथ जो जी ले, उससे बड़ा साधु क्या हो सकता है। अपनों के बीच में अपमान के साथ जी लेना, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। कंसल भाई शुद्ध नोट कर लो मित्र, अपनों के बीच में अपमान के साथ जो जी लेता है वह ज्ञानी परमात्मा पद को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। अपनों परों के बीच में सम्मान के साथ रह लेना और मुस्कुराना, राजेश भैया कोई भेदता नहीं है। अपमान के घूंट को पीते हुए भी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही हो, ये कोई साधु पुरुष है, कोई साधु पुरुष है। यहां देखिए साक्षी भाव से, यहां देखिए न्यायिक भाव से। अरे भाई तू अपमान किसका करेगा? जिसको मान है उसका अपमान होता है। जिसने मान को ही समुद्र में फेंक दिया हो उसका अपमान कहां होगा? आपको याद होगा, बहुत सारे मित्र यहां बैठे होंगे, आचार्य विद्यासागर महाराज जी भोजपुर में जब थे और हम लोग दर्शन करने के भाव थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे कानों में आकर के नहीं जाओ नहीं जाओ, और कुछ लोग तो दोनों चारों तरफ से थे लोग, बोले आप वहां जाओ तुम्हारा अपमान हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे आप जाओगे नहीं। कुछ इस चक्कर में थे कि भी इस स्थान तक पहुंचने तक बोले मिल ही ना था। मैंने कहा ज्ञानी मैं गुरु वंदना को लिए जा रहा हूं, गुरु बनने के लिए नहीं जा रहा हूं। अपमान किस बात? राम टेक में जब मैं गया तो कुछ ज्ञानी आ गए मोतिया में, बोले महाराज जी नहीं जाओ। मैंने कहा तुम ये आने जाने की छोड़ो, मिलन की व्यवस्था करो। तो मालूम को क्या बोला, वही तो नहीं चाहता। मैंने कहा ज्ञानी तेरे होने से कुछ नहीं होने वाला, मैं भी आने वाला हूँ। आचार्य महाराज भी मना करूंगा ना तो मैं कह दूंगा आप दर्शनावली करने का बंद मत करो, मैं दर्शन करने आ रहा हूं। कण स्वतंत्र है। जब आप एक इंद्रिय को दर्शन दे सकते हो, त्रियंचों को दे सकते हो और सामान्य मनुष्यों को दे सकते हो, डाकू लुटेरे चोरे सब दर्शन कर सकते हैं, तो दिगंबर मुनि दर्शन क्यों नहीं कर सकते? ऐसा खुला हृदय जिसका होगा ना विवेक, बेटा जगत में चारों ओर आनंद में जिएगा। और जिसका हृदय संकुचित होगा, एक बात पूछूं, क्यों पंकज भैया प्रधान, वो पंकज टेलर कहां गया? आया है क्या? सीढ़ियों में बैठ के सुनता है, ऐसे सुना जाता है। मैंने उठाया तो नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है तो उठ गया। मैं भंडारी पकड़ के लेते उठाने जाते तो झगड़ा हो गया था। देखा मैंने भैया, ये शब्दों की महिमा। अपने आप ही आके बैठ गए। सुधीर चेहरा ठीक हुआ कि नहीं? वो कहां पंकज आपका मोदी जो छतरपुर में आया था? अरे ज्ञानी देखो टोके यहाँ जनवानी में सही वो सिंगापुर घूम रहा ज्ञानी। भैया सुन,
कहियो घर में कह देंगे भैया सुनो, क्या बोल रहा था? टेलर को क्यों बुलाया? बोलो ना, टेलर को क्यों बुलाया? बताओ भैया, इतनी तो मगन हो, इतनी पता नहीं इसको बुलाया क्यों? हिमांशु ज्ञानी ज्ञानी कमलान को जी क्यों बुलाया? इसका मान नहीं का कर्कश तरंग है। हे जी धर्म बुद्धि आएगी। तो मैंने इसको पंकज इसलिए बुलाया था, मैं ये पूछ रहा था ज्ञानी से, तेरी कुकर बड़ा है तो अग्नि कितनी तेज हो, वो सामान भर दिया गया हो, बड़ा है तो फटने के चांस कम होते हैं, बराबर। वो छोटा है, अग्नि अधिक है, वो ढक्कन पूर्ण बंधा हुआ है, तो फिर फट जाता है। हे जीव, जिनके हृदय विशाल होते हैं वे धर्म के क्षेत्र में उतरेंगे, विज्ञानी कभी फटेंगे नहीं। और जिनके हृदय संकुचित है विज्ञानी धर्म के क्षेत्र में विशाल चिंतन ला नहीं पाएंगे, वो पंथों के उनके कुकर फट जाएंगे। और एक भैया कल बोल रहा था, बोले वो फटता जब ना तो स्वयं ही नहीं फटता, वो दीवारों को भी खराब करता है, जो सामने बैठा ना उसके चेहरे को भी। तो मालूम कभी कभी तो बिल्डिंग की बिल्डिंग भी। इसलिए भैया जितने तुम्हारे कुकर संकुचित है ना, वो बड़े में रखो, बड़े में रखो, नहीं तो मोक्ष का महल तुम्हारा फट जाएगा तुम्हारे लिए। यथा वस्तु निर्णयति सम्विज्ञानम प्रदीप पर, जो वस्तु देशी है उसका वैसा निर्णय करना, जो वस्तु देशी है उसका वैसा निर्णय करना, इसका नाम सम्विज्ञान है। वही हमारा ध्येय है। यथा वस्तु यथा स्थितम, कैसे करेंगे ध्येय? ध्यान। ज्ञानियों, मात्र आत्मद्रव्य ही ध्येय नहीं है। ज्ञानियों, मात्र आत्मद्रव्य ही ध्येय नहीं है। मुमुक्षुओं, मैं भूल के नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। और शंका हो ना तो अभी आप कोई देव को सिद्ध कर लो, मंत्र सिद्ध करो और विधेय में उड़ के आ जाओ, पूछ के आओ भगवान सिमंदर स्वामी से कि विष्णु सागर जी क्या बोल रहे हैं। तीर्थंकर भगवान चाहे सिमंदर आदि विदेह के तीर्थंकर हो, चाहे ऋषभदेव आदि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हो, चाहे यानी ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हो, चाहे वर्तमान के हो, भूत के हो, भविष्य के हो, इन तीर्थंकरों के होने से जिनवाणी का निर्माण नहीं हुआ है। इन तीर्थंकरों के होने से वस्तु का निर्माण नहीं हुआ है। जैसा ज्ञानियों, जैसा वस्तु स्वरूप था वैसा ही ऋषभदेव ने कहा है, वैसा ही महावीर स्वामी ने कहा है, और वैसा ही सिमंदर स्वामी आदि विद्वान वे तीर्थंकर कहते हैं। एक भी तीर्थंकर ने हटके बोल दिया तो ज्ञानी वस्तु स्वभाव का क्या होगा? इसलिए भगवंतों ने कहा है, इसलिए सत्य नहीं है मुमुक्षु, सत्य है इसे भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान ने कहा सत्य को सत्य कहा है, असत को असत का असत कहा है। भैया
भैया भैया मात्र आत्मा ही देह नहीं है। भैया मात्र आत्मा ही देह नहीं है। मैं इस भंडारी अब तो बुद्धि को ठीक कर लो ना। नहीं हुई ना, हो गई तो हे जीव अरविंद सुपारी, देखना इस ज्ञानी अभी बदलता है। महेश भैया, हे मित्र, 7 तत्वों में कितने तत्व आपके ध्येय नहीं है? सात तत्वों में कितने तत्व आपके ध्येय नहीं है? तो मुख खोलो भाई, ये मौन रह करके तो लोगों ने काम बिगाड़ दिए। यहां मुख खोलना पड़ता है। 7 तत्वों में कितने तत्व ध्येय नहीं है? गे पूछ रहा हूं, गे सभी है ना? कितने तत्व ध्येय नहीं है? हे जीव, निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। सुनो भाई, निश्चय में प्रवेश तभी होगा जब व्यवहार का निर्णय सम्यक होगा। जिसके व्यवहार का निर्णय सम्यक नहीं है, वो निश्चय में प्रवेश करेगा कैसे? सुनिए ध्यान से, आत्म भूत अनात्म भूत तक नहीं जानेगा, अनात्म भूत का निर्णय नहीं होगा, आत्म भूत निर्णय कैसे होगा? इस वर्ष आम खाएगा कमलांकुर, बड़े मीठे थे ना? जो मीठापन तुमको क्या है, खाने के पहले मीठा देखा था कि मीठे के बाद खाया था? गड़बड़ नहीं करना, विद्वान हो। अभी सेठ के नाम से नहीं पूछ रहा हूं, पंडित के नाम से पूछ रहा हूं। भैया कमलांकुर भाई बहुत ज्ञानी चीज है, ये मुझे देख के हंसा था भाई। बताओ क्लास में ये सब हुआ। पहला हम पता था बना से, सुबह पूछे से मैं याद नहीं होता था। भैया मतलब जो है सो है। समझ में